एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा शुरू की गई प्रसारित की जाने वाली श्रृंखला बाबा साहेब कांशीराम, कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान और बसपा। पिछले हमने कड़ियों में बताया कि 4.5 महीने के और 6 महीने के शासनकाल में बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम किए, ओबीसी के लिए क्या काम किया, अल्पसंख्यक के लिए क्या किया, गांव के विकास के लिए क्या किया। आज हम बात करेंगे उद्योगों के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश के लिए क्या क्या किया। अगर उद्योग की बात करें तो जो सबसे जरूरी होता है व्यापारी के लिए, उद्योग के लिए एक भय मुक्त वातावरण स्थापित किया गया ताकि जो उद्योगपति हैं उनके अंदर अपने जीवन तथा पूंजी के प्रति सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके, सुरक्षा के प्रति उनका विश्वास बढ़े। ये सबसे महत्वपूर्ण है। अदरवाइज वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के कारण बहुत सारे पूंजीपति, बहुत सारे उद्योगपति प्रदेश से पलायन करने लगे थे, दूसरे प्रदेशों में जाने लगे थे। तो जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छी हो गई, भय मुक्त एक वातावरण बन गया, तो फिर सारे उद्योगपति उत्तर प्रदेश में खुशहाल रूप से निश्चिंत होकर के अपना व्यवसाय करने लगे। आधारभूत सुविधाएं जो थीं उनको विशेष प्राथमिकता दी गई, जिनमें प्रमुख थी सड़कों का निर्माण, संचार व्यवस्था और बिजली की उपलब्धता। क्योंकि किसी भी उद्योग के लिए ये 3-4 चीजें सबसे ज्यादा आवश्यक हैं। उद्योग के जहाँ एरिया होते हैं वहाँ सड़कें टूटी फूटी ज्यादातर होती हैं, वो सड़कें सारी ठीक कराई गई, बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की गई ताकि उनका जो प्रोडक्शन है, मशीनरी, कल कारखाने निर्बाध रूप से चलते रहें। इसके बाद जो औद्योगिक ऋण देने वाली प्रदेश की संस्थाएं हैं पीकपी और उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा ब्याज दर 1% कम किया गया। अप्रैल से जून 97 की अल्पावधि में मध्यम और बड़े उद्योगों के 224 पूंजी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनके माध्यम से 2,899 करोड़ रुपए की पूंजी का निवेश और 38,230 लोगों के रोजगार के सृजन पैदा हुए। इसी तरीके से फ्लाई ऐश आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन के लिए बिजली और व्यापार कर में रियायतें दी गई। दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग के श्रमिकों के रोजगार में प्रतिनिधित्व दिलाने के उद्देश्य से व्यापार कर में छूट दी गई कि जो उद्योग, जो फैक्ट्री इनमें अनुसूचित जाति, पिछड़े जाति और अल्पसंख्यकों को रोजगार अवसर कराएगा, उनको जो है व्यापार ट्रेड टैक्स में छूट दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर जिले में भारत सरकार के सहयोग से सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना की गई। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर द्वारा प्रदेश में अपने कारखाने का निर्माण कार्य शुरू किया गया। BMW जो जर्मनी की कार है, उसकी परियोजना का हीरो साइकिल कंपनी के साथ उत्तर प्रदेश में लग्जरी कारों का उत्पादन खोलने हेतु वातावरण बनाया गया। उत्तरांचल में लघु उद्योग स्थापित करने वाले व्यापारियों को व्यापार कर में विशेष छूट दी गई। 12 वर्ष के लिए उसको 1% केवल व्यापार कर लेने का प्रस्ताव किया गया। इसके साथ साथ जो पर्यटन उद्योग है, पर्यटन के विकास के लिए बहुत ठोस फैसले लिए गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश का एक अहम प्रदेश है जहां पर्यटन की बहुत सारी जगह है, पर्यटन की बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो इसमें पर्यटन उद्योग के विकास के लिए 97-98 का जो बजट का एक्सपेंडिचर था
वो 3 गुना अधिक किया गया। ये बहुत बड़ी बात है, 3 गुना बजट का करना। और सुनियोजित पर्यटन विकास हेतु 6 थ्रस्ट एरिया का निर्माण किया गया, जिसमें बौद्धा सर्किट, बौद्ध परिपथ, आगरा एवं निकटवर्ती स्थल का विकास, लखनऊ एवं निकटवर्ती स्थल का विकास, बुंदेलखंड परिपथ, धार्मिक यात्रा परिपथ एवं पर्वतीय क्षेत्र में जो पर्यटन क्षेत्र थे इनके विकास के लिए रूपरेखा योजना तैयार की गई। ताजमहल के अंतर्राष्ट्रीय महत्व को देखते हुए 10 करोड़ रुपए से आगरा को हेरिटेज फंड के नाम से एक गठन किया गया। बौद्ध परिपथ के जो है समन्वित विकास हेतु बौर पथ पर का गठन किया गया, जिसमें कपिल वस्तु में 98 एकड़ जमीन पर 176 लाख रुपए से पर्यटन सुविधाओं का विकास किए जाने का निर्णय लिया गया। विभिन्न देशों के बौद्ध मतावलंबियों द्वारा बौद्ध विहार के निर्माणार्थ 30 एकड़ अतिरिक्त भूमि उनको दी गई। कपिल वस्तु विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसमें धार्मिक स्थलों पर जल, विद्युत आपूर्ति, सड़क मार्ग तथा आवासीय सुविधाएं पर 18 करोड़ रुपए व्यय का प्रावधान किया गया। बौद्ध पथ योजना के अंतर्गत जापान के सहयोग से प्राप्त प्रथम चरण में 77 करोड़ रुपए व्यय करके 357 किलोमीटर सड़क चौड़ी करने का और बनाने का कार्य किया गया। कुशीनगर और सारनाथ में लैंडस्केपिंग का काम किया गया। कुशीनगर में जलापूर्ति, विद्युतीकरण तथा दोहरी घाट व गाजीपुर में मार्गीय सुविधाओं का निर्माण कराया गया। बौद्ध परिपथ योजना के द्वितीय चरण में 1021 करोड़ के विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर पहली बार सारनाथ में 3 दिन का बौद्ध महोत्सव का सरकार द्वारा आयोजन किया गया। पर्यटन उद्योग में निजी क्षेत्र की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर भूखंड क्रय करने के लिए भूमि बैंक की स्थापना की गई, ताकि इन्हें विकसित करके मार्गीय सुविधाएं, होटल मोटल आदि का स्थापना की जाए पर्यटन के क्षेत्र में, ताकि इन्हें करके और पर्यटन को बढ़ावा मिले। पर्वतीय क्षेत्र के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए स्वरोजगार हेतु 10 लाख रुपए तथा इससे अधिक के ऋण पर ब्याज दर का 75% शासन द्वारा वहन करने का निर्णय लिया गया। एक तरीके से केवल 25 जो ब्याज होगा उसका 25% इंडिविजुअल देगा, बाकी सरकार देगी। प्रदेश में अधिकाधिक निजी पुण्य तथा परिवर्तनों को प्रदेश भ्रमण हेतु प्रेरित करने के लिए कि उत्तर प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोग घूमने के लिए आए, पर्यटन आए, इसके लिए दिल्ली में, मुंबई में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी आदि शहरों में पर्यटन प्रस्तुतिकरण संगोष्ठियों का आयोजन किया गया। जगह जगह प्रोग्राम रखे गए ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसके साथ प्रदेश में पहली बार बनारस, मथुरा, विंध्याचल में जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, सड़क मार्ग, आवासीय सुविधाओं के लिए 18 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा सुविधाएं कुंभ मेले के अनुरूप करने का निर्णय लिया गया। लखनऊ में एक ही स्थान पर पूरे प्रदेश के समस्त पर्यटकों की सुविधाएं सुलभ कराने के लिए 10 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिक सुविधा संपन्न पर्यटन भवन का निर्माण किया गया, ताकि पूरे प्रदेश के पर्यटन की जानकारी वहां मिल सके। तो इस तरीके से सभी के विकास के साथ में, सभी वर्गों के विकास के साथ में उद्योग के लिए भी नई बुलंदियां तय की गई। उत्तर प्रदेश में भय मुक्त वातावरण पैदा किया गया। इससे प्रदेश के औद्योगिक विकास में बहुत ही तेजी आई और आज भी
प्रदेश के उद्योग के जो लोग हैं, आज भी व्यापारी लोग हमेशा याद करते हैं कि बहन कुमारी मायावती का शासन सबसे ज्यादा अच्छा था लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सभी तरह के व्यापारियों के लिए। आज भी वो याद करते हैं। वो बात अलग है कि वो वोट देने में हिचकिचाते हैं, लेकिन शासन को हर व्यापारी याद करता है बहन कुमारी मायावती के। तो इस तरीके से जो मात्र 6.5 महीने में और 4.5 महीने में जो कार्य किए गए 6 महीने में, उसका लेखा जोखा अभी बहुत बकाया है, चलता रहेगा। आप लोग देखते रहिए एसएम न्यूज प्रतिदिन शाम को 6 बजे। मैं धन्यवाद करता हूं एसएम न्यूज का कि बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और मैं निवेदन करता हूं प्रदेश के युवा वर्ग से कि इन चीजों को समझें, सोचें और जो गुमराह करने की राजनीति आजकल चल रही है, भटकाव की जो राजनीति चल रही है, जिससे भारी तादाद में युवा भटक करके जेलों में जा रहा है, मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, उससे कम से कम बचना चाहिए। समय की नजाकत को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व को बहन कुमारी मायावती में विश्वास करके हमें समाज के काम को आगे बढ़ाना है, राजपाट की लड़ाई में सहयोग करना है। सभी का धन्यवाद, सभी का आभार, सभी को मेरा प्रणाम। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।